Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the maximum distance of normal to the ellipse x square upon 4 plus y square upon b square is equal to 1 where b is less than 2 from the origin is 1, then the eccentricity of the ellipse is option A 1 upon under root 2, option B under root 3 by 2, option C 1 upon 2, option D root 3 by 4. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है फॉर एलिप्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है ए सेक एक्स माइनस बी कोसेक थीटा. ये है ए सेक थीटा एक्स. ओके, वी हैव ए सेक थीटा x माइनस बी कोसेक थीटा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, एंड अगर हम इक्वेशन लिखें एलिप्स की, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो क्या होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, सो हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स उससे कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 4. सो ए कितना हो जाता है हमारा, ए हो जाता है 2. ठीक है, क्योंकि -2 नहीं हो सकता बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द एक्सिस, सो नहीं हो सकता है नेगेटिव. और दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है वो कि अगर हमें एक पॉइंट से, हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1, ठीक है, और हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई, और वी कैन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये काम आएगा क्वेश्चन में आगे हमारे. राइट, अब तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, तो हम अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर एलिप्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec थीटा x माइनस बी cosec थीटा y विल बी इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन में कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 0, 0, सो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, लेट्स से वो p है तो p कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 0 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा. फाइन, तो ये फर्दर कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा. फाइन, क्वेश्चन में बोला गया है ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस. ठीक है, सो p हमारा क्या होगा, p हमारा मैक्सिमम तब होगा व्हेन हमारा 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा. सो हम अब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा. अब टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है. अब देखो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों पॉजिटिव दिए हैं. ओके, सो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 4
टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अपॉन 2b है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा अंडर रूट 4 का मतलब 2 हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट 4b का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2b, और ये क्या लेस देन और इक्वल टू 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4b, ठीक है। सो फर्दर मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस b square plus 4b. So this will be greater than or equal to 2 plus b का होल स्क्वायर। सो अगर p मैक्सिमम की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया, ये 1 दिया गया है, तो यहाँ से 4 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 प्लस बी। सो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाती है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b minus b minus 2 is equal to 0. So on taking b common we will have b plus 2 in the bracket, on taking minus 1 common we will have b plus 2 in the bracket which is equal to 0. So हमारे दो फैक्टर आते हैं, b minus 1 एंड b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आती हैं b की, b इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2। अब हम b को -2 नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे थे, हम यहाँ पे p मैक्सिमम था हमारा, जब 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस बी का होल स्क्वायर था। ओके, सो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। सो यहाँ से हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। ओके, सो हमारे पास एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, E इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, सो E कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस 1 अपॉन 2। सो E कितना हो जाता है, अंडर रूट 3/2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।